दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री खाटू श्याम जी का, जो कि जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आप में से हर कोई खाटू श्याम जाना चाहता है या गया होगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी और बहुत से लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैंने जब खाटू श्याम जी के ऊपर वीडियोस बनाए तो उसके बाद वो वीडियोस वायरल हुआ। थैंक यू आप लोगों को उसके लिए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को वो वीडियो दिखाया और पूछा कि आपको पता है ये सारी बातें, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो जरूर देखना, अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले, जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। और उस युद्ध में बहुत से महावीरों ने आप बोल सकते हो अपना योगदान दिया उस युद्ध को पूरा करने के लिए। महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा था? धर्म का युद्ध। महाभारत एक धर्म का युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण एक धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध करना चाहते थे, या आप बोल सकते हो उन्होंने ये युद्ध की रचना की थी, क्योंकि ये पूरे युद्ध के पीछे श्री कृष्ण जी का ही हाथ था। युद्ध में पांडवों में थे 5 पांडव: युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। भीम के जो पुत्र थे वो थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र थे वो थे बर्बरिक। बर्बरिक जब जन्मे थे तो कहा जाता है कि उनकी आयु 14 वर्ष थी। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका आयु क्या होता है, उस दिन से काउंट होना स्टार्ट होता है। 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन जब बर्बरिक जन्मे थे तो बर्बरिक का आयु था 14 साल। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माता से सारी शिक्षा ली युद्ध के और बाकी चीजों के। वे भगवान शिव को मानते थे अपना आराध्य, अपना गुरु। और भगवान शिव की जब तपस्या करते थे तो इस तपस्या से भगवान शिव बहुत ही खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया। वरदान के रूप में उन्हें मिला था 3 बाण, और उन्होंने ये वरदान दिया था कि वो कहीं पे भी जाएं, कोई भी युद्ध में जाए, ये 3 बाण से वो पूरा का पूरा युद्ध की काया पलट सकते हैं। जब उन्हें ये 3 बाण मिला तब वो अपने माता के पास गए और कहा कि माँ, मुझे भी महाभारत का युद्ध देखना है। माँ ने कहा, बेटा तू क्या करेगा महाभारत का युद्ध देख के? उन्होंने कहा, मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा और उस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। ये बात सुन के माता ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन वचन दो कि जो हारेगा तुम्हें उसका साथ देना होगा। इतना सुनते ही वो निकल पड़े महाभारत का युद्ध देखने। महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले थे, ये चीज श्री कृष्ण को पता चला। श्री कृष्ण ने बोला कि भाई, अगर महाभारत के युद्ध में बर्बरिक आ गए और अगर उन्होंने लड़ाई लड़ा कौरवों के तरफ से तो पांडव हारने लगेंगे, और अगर वो पांडव के तरफ आ गए, क्योंकि उन्होंने बोला था जो हारेगा, तो फिर कौरव हारने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। और वो जो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, धर्म की लड़ाई लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई नहीं होता। उन्होंने कहा इनको तो रोकना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। बर्बरिक को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक साधु का भेष लिया और वो निकल पड़े। जब वो बर्बरिक आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने साधु के रूप में कहा, कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने कहा, गुरुवर मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। साधु ने कहा कि महाभारत का युद्ध देख के तुम क्या करोगे, तुम तो अभी छोटे हो। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे महाभारत का युद्ध देखना है और उसमें जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। मैंने मेरी माँ को भी वचन दिया है कि जो हारेगा मैं उसे उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने साधु के रूप में कहा कि भाई, जो हारेगा तुम उसका साथ दोगे, लेकिन साथ दोगे कैसे? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना सेना है ना शस्त्र है। उन्होंने कहा, मेरे पास ये 3 बाण है और इस 3 बाण से मैं पूरे युद्ध की काया पलट सकता हूँ। श्री कृष्ण को हालांकि इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे आप दिखाओ कैसे करोगे। तो सामने एक पीपल का पेड़ था। उन्होंने कहा, ये पीपल का पेड़ का तुम्हें सारे पत्तों को भेदना है इस बाण से। बर्बरिक ने कहा, ठीक है। उन्होंने अपना बाण निकाला, चला दिया।
इसी बीच श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने एक पत्ते को अपने पैर से छिपा दिया था। जैसे बाण चलाया, पूरा का पूरा पत्ता जो है उसको भेद दिया था बाण ने, और वो बाण सीधा श्री कृष्ण के पैर के नीचे आके रुक गया। इस पे बर्बरीक ने कहा, भगवान गुरुदेव आप अपना पैर हटाइए, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जो पत्ता मेरे तीर के बीच में आने वाला है, यानी आपका पैर मेरे तीर और पत्ते के बीच में आ रहा है। ये देख के भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। इससे पहले बर्बरीक को बर्बरीक के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन और भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन अब है मेन चीज शुरू हो रहा है। अब जो है उन्हें नया नाम मिलने वाला है। ये सुन के भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए, देख के बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने अपना पैर हटाया और तीर जो है वो चला गया, पत्ते को भेद दिया। इस पे श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि वाह मैं बहुत खुश हूं, तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला, बर्बरीक ने बोला आप मुझे वरदान देंगे, क्या वरदान देंगे? श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए। उन्होंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूं, श्याम। श्याम नाम देना चाहता हूं। आज से तुम्हें सारी दुनिया श्याम के नाम से पुकारेगी। उनके बाल भी बहुत घुंघराले थे, श्याम के नाम से पुकारेगी। तो इस पे बर्बरीक ने कहा कि आप मांगिए कि आपको मैं आपको क्या दे सकता हूं दान पे। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे दान पे शीश चाहिए। मुझे 3 धुरंधरों में से किसी एक का शीश चाहिए था। पहला है अर्जुन। अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, मैं नहीं ले सकता। दूसरा मैं खुद अर्जुन का सारथी बना हूं, मैं नहीं दे सकता। तीसरे जो महारथी हो वो है आप। तो इस पे बर्बरीक ने कहा ठीक है, मैं आपको अपना शीश दूंगा। अगले दिन बर्बरीक ने नहा के पूजा करके अपना शीश काट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये देखते ही भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें बहुत सारा वरदान दिया। पहला था उन्होंने अपना नाम दिया श्याम, कि कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से जानेंगी। दूसरा है वे हारे का सहारा बनेंगे। उनके माँ ने तो उन्हें बोला ही था, कृष्ण ने भी उन्हें वरदान दिया कि वो हारे का सहारा बनेंगे। इसीलिए वहां पे मंदिर जब आप जाओगे तो लिखा हुआ रहेगा हारे का सहारा भगवान खाटू श्याम हमारा। तीसरा है कलयुग में भगवान श्री खाटू श्याम का नाम तब तक चलेगा जब तक कल की अवतार नहीं हो जाता है। लोग भगवान श्री खाटू श्याम के पास जाएंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे और भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसीलिए कलयुग में आप देख सकते हो कितने लोग जाते हैं भगवान श्री खाटू श्याम के पास। इतना सुन के उन्होंने बर्बरीक को बोला कि आप बता आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा भगवान मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि आप मुझे महाभारत का पूरा युद्ध देखने दें, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। जब ये चीज बोला तो भगवान ने उनके शीश को उठा के एक ऊंचे जगह पे रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा था महाभारत का। ये तो हुई भगवान ने किस तरीके से, श्री कृष्ण ने किस तरीके से उन्हें अपना नाम दिया। अब मैं आपको बताता हूं जो आपको नहीं पता होगा। आपको ये लग रहा होगा कि वो शीश जो है वो वहीं पे रखा हुआ है, यानी कुरुक्षेत्र में, और उसी शीश को जो है मंदिर बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, शीश वही है, हुआ था कुरुक्षेत्र में, लेकिन मंदिर है खाटू में। इसके पीछे भी एक चीज है, एक कहानी है जो मैंने पढ़ा है, और अगर आप मंदिर जाओगे तो मंदिर में भी देखोगे। मंदिर जब जाते हो आप तो वहां पे आप देखोगे एक पीपल का पेड़ है। सब कोई सोचते हैं ये वही पीपल का पेड़ है, लेकिन नहीं, वो पीपल का पेड़ कुरुक्षेत्र में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये पीपल का पेड़ वो है जहां पे खाटू श्याम जी का शीश मिला था एक राजा को। कैसे? उस पीपल के पेड़ के नीचे आप देखोगे श्याम कुंड है, और उस श्याम कुंड से पानी कैसे आ रहा है किसी को नहीं पता। श्याम कुंड के पास एक गाय आती थी जिसका नाम था राधा। राधा गाय के थन से दूध हमेशा टपकता था और वो दूध मिट्टी खींच लेती थी। ये चीज एक ग्वाले ने देखा था और उस ग्वाले ने बोला था राजा को। तब राजा वहां आए और राजा आने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये क्या चीज है। उन्होंने जब मिट्टी विट्टी खुदवाया तो वहां भगवान का शीश मिला। उसके बाद राजा ने उस शीश को उठा के वहां पे मंदिर बनाया, और ठीक सामने श्री कृष्ण जी का मंदिर, यानी लेफ्ट साइड में आपको खाटू जी का मंदिर मिलेगा, राइट साइड में श्री कृष्ण जी का मंदिर मिलेगा।
खाटू क्यों बोलते हैं? उनका नाम तो श्याम पड़ा था, खाटू कहां से पड़ा? राजस्थान के सीकर जिले के पास जो गांव है खाटू, उसी के नाम से बना खाटू श्याम। राजस्थान के सीकर जिले में जो गांव है खाटू, उसी खाटू गांव में श्याम जी का मंदिर है, इसीलिए खाटू श्याम बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी खाटू श्याम जी की कहानी। मैंने ये पढ़ा है, अगर मुझसे कोई गलती हो, अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया तो मुझे माफ़ करना, आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊं कि महाभारत का युद्ध हुआ, जब बर्बरीक जी का शीश ऊपर रखा गया, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पूरा वीडियो था खाटू श्याम जी के बारे, कैसे बर्बरीक को खाटू जी का नाम मिला, श्याम जी का नाम मिला, उन्होंने क्या ऐसी उनकी खूबी थी, ये बहुत से रेयर लोगों को पता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, मेरे ट्रैवल ब्लॉग जरूर देखना, जिसमें मैं जयपुर और बाकी जगहों के ऐसे जगहों में जाके बनाता हूँ जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन बहुत ही अद्भुत है।